अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि ई कैट लेक्चर सीरीज़ पे हम काम कर रहे थे, आज हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। राइट कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कॉस टेन, इनका इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं, तो कैसे और क्या होता है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इससे पहले हम बात करें तो हम एक फ़ंक्शन की बात करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज़ अ फंक्शन विच इज़ मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई, मींस दैट कि उसकी डोमेन एक्स है और रेंज क्या है वाई। इस फंक्शन किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तब एग्जिस्ट करता है अगर वो फंक्शन 1 हो और ऑन टू हो। ठीक है, यानी मींस दैट कि हम कह सकते हैं वो फंक्शन अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, तो फिर उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल हम एक सेट ले लेते हैं 1 2 3 4, एक सेट ले लेते हैं एक्स वाई जी। मैपिंग हमने की है 1 मैप कर रहा है एक्स को, 2 मैप कर रहा है जी को, और 3 मैप कर रहा है वाई को, और 4 मैप कर रहा है एक्स को। अब ये फंक्शन तो है नो डाउट, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। रिलेशन तो हो सकता है, लेकिन फंक्शन के लिए कंडीशन होती है कि उसकी डोमेन का एलिमेंट भी रिपीट नहीं होना चाहिए और उसकी रेंज का एलिमेंट भी रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 भी एक्स को मैप कर रहा है और 4 भी एक्स को मैप कर रहा है, तो इसकी जो रेंज है वो रिपीट हो जाती है। ठीक है, ये आपका जो है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, इसी तरह अगर हम इसकी बात कर लें 1 2 3 और एक्स वाई जी टी, यानी हमने डोमेन से एक एलिमेंट कम कर दिया है और रेंज में एक एलिमेंट ज़्यादा कर दिया है। ये भी आपका कह लें कि ऑन टू फंक्शन नहीं रहा, तो इसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसके लिए टी के लिए आपको कोई इमेज ही नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है कि फ़ंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है अगर वो बाइजेक्टिव है। अगर उसकी डोमेन में या रेंज में एक भी एलिमेंट ज़्यादा होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। राइट, इसका मतलब है कि अगर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करनी है तो उसके लिए भी बाइजेक्टिव वो फंक्शन होना चाहिए। राइट, तो जैसा कि हमें पता है कि जो साइन है उसकी जो डोमेन है दैट इज़ ऑल रियल नंबर, और उसकी जो रेंज है वो -1 to 1 होती है। ठीक है, और ये भी जो सी आपकी रेंज है इस रियल नंबर में आ रही है। हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि जब एक एलिमेंट डोमेन में या रेंज में ज़्यादा हो जाता था तो फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं था करता। तो यहाँ तो कितने ज़्यादा ऐसे नंबर हैं जिनकी वजह से आपका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इशू एक आता है, और आज आप इसी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना सीखोगे, जिसका इन्वर्स कह लें कि आप कहते हो बाइजेक्टिव होगा तो एग्जिस्ट करेगा। तो आज हम उसको स्टडी करेंगे। हम कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। अब देखें, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें 4 की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर मैं 4 को यहाँ से एलिमिनेट कर दूं, ख़त्म कर दूं, तो फिर ये फंक्शन भी होगा और इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। अगर हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं तो तब हम फंक्शन के इन्वर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम वर्टिकल लाइन टेस्ट को समझेंगे, हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट करेंगे, जिसके बाद इन्वर्स फाइंड करना आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगे। स्टूडेंट, अगर हम वर्टिकल लाइन टेस्ट की बात करते हैं तो ये टेस्ट यूज़ किया जाता है ये फाइंड करने के लिए कि वेदर एक आपका जो ग्राफ है वो फंक्शन है कि नहीं। मींस कि आप ग्राफ का भी पता कर सकते हैं कि जो ग्राफ बना हुआ है वो फंक्शन है कि नहीं। तो उसके लिए हम जो टेस्ट यूज़ करते हैं वो है वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, ये हमने लिया है पैराबोला लिया है। ठीक है, y² = 4ax। ठीक है, तो ये पैराबोला है। तो वर्टिकल लाइन मैंने एक ड्रॉ की है यहाँ पे, जो कि एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब है ये एक फंक्शन नहीं है। वर्टिकल लाइन टेस्ट का क्या मतलब है, वो किसी एक पॉइंट पे टच करे, तो ये 2 पे टच कर रही है, तो इसलिए ये जो ग्राफ है ये फंक्शन को शो नहीं करता। इसी तरह से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ले लूँ, यहाँ पे मैंने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है एक,
और फिर वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, तो वर्टिकल लाइन जो सी है वो उस लाइन को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसका मतलब है ये फंक्शन है। ठीक है, इसी तरह हम अपर पैराबोला की बात करते हैं, x² = 4ay, तो इसके लिए भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की हमने और वो एक पॉइंट पे टच कर रही है, इसका मतलब है ये भी एक फंक्शन है। इसी तरह से सर्कल की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं सर्कल में जो वर्टिकल लाइन है ये 2 पॉइंट को टच कर रही है, तो ये एक फंक्शन नहीं होगा। तो इस तरह हम वर्टिकल लाइन टेस्ट की मदद से बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि जो गिवन ग्राफ है वो फंक्शन को शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। कंडीशन क्या है कि सिर्फ एक पॉइंट पर टच करनी चाहिए वर्टिकल लाइन हमारे ग्राफ को। इसी तरह हम देखते हैं हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट क्या होता है। हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट हम बेसिकली यूज़ करते हैं फाइंड करने के लिए कि किसी फंक्शन का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, राइट। कि वर्टिकल लाइन टेस्ट किस लिए था, वो इसलिए था कि हम फाइंड कर सके फंक्शन है कि नहीं। तो हॉरिजेंटल लाइन जो टेस्ट है वो क्या बताता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। उसके लिए सिंपल आपने एक हॉरिजेंटल लाइन लगानी है, अगर वो एक पॉइंट पे कट करती है तो इसका मतलब है वो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, नहीं तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि अगर मैं इसी की एग्जांपल ले लेता हूँ, तो अगर मैं हॉरिजेंटल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, तो आप देख सकते हैं ये एक ही पॉइंट पे कट कर रही है हमारी शेप को, इसका मतलब है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, राइट। इसी तरह से अच्छा इसमें ये है कि अगर हमने इसको पहले वर्टिकली चेक किया था तो ये फंक्शन नहीं था, लेकिन इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि हॉरिजेंटल लाइन एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। इसी तरह अगर इसकी बात करें तो इसमें भी हॉरिजेंटल लाइन लगा लें आप जहाँ मर्जी, तो एक ही पॉइंट पे टच करेगा, इसका मतलब है ये फंक्शन भी है और इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। अगर हम x² = 4ay पैराबोला की बात करते हैं तो हॉरिजेंटल जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब है ये फंक्शन तो था लेकिन इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और सर्कल की भी अगर हम देखें तो ना ही ये फंक्शन था और ना ही इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। अब हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इसमें अगर हम साइन के ग्राफ को स्टडी करते हैं तो वी नो दैट साइन का जो ग्राफ होता है ये साइनोसॉइडल होता है, मींस कि इसमें ये इस तरह से एक कर्व वेव सी जनरेट होती है। ठीक है, जो यहाँ से भी मूव करती रहती है और राइट साइड से भी मूव करती रहती है। अब इसमें जो पीक वैल्यूज़ हैं हमारे पास वो यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे तो π/2 है और इधर -π/2। ठीक है, तो क्या ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, हम ये देखते हैं। तो हम एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर हम हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो आप देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रही है ग्राफ को, इसका मतलब है इसका तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो अगर हम इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं इसकी डोमेन पे तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। रिस्ट्रिक्शन कैसे लगा सकते हैं, हम ग्राफ का यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है इतना, यहाँ से ये हम इसमें से एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, ये हमने किया कि -π/2 और +π/2 तक लेंगे। तो अब अगर हम इसमें हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो एक ही पॉइंट पे कट करेगी, इसका मतलब है अब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है। हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि हम +π/2 से -π/2 तक रहते हैं। तो इस तरह से हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनके इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि साइन इन्वर्स की जो प्रिंसिपल डोमेन आएगी वो -π/2 से π/2 आएगी। ठीक है, -π/2 से π/2 आएगी। इसी तरह कॉसिकेंट की भी आ जाएगी सेम। इसी तरह कॉस की 0 से पाई है इस प्रिंसिपल के तहत, इसी तरह इसी पैटर्न पे। और टेन की क्या होगी, -π/2 <x <π/2। इक्वल क्यों नहीं आया, इसमें इक्वल था इसमें नहीं है, क्योंकि आपको पता है अगर इक्वल रखेंगे तो टेन हमें इन्फिनिटी दे देगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इन्वर्स ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। होप सो आपको समझ आई होगी। जो भी आपके क्वेश्चन हैं आप पूछें, कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उसको आंसर करूँगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।